बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। आरक्षण को लेकर चौथे दिन भी सैनी समाज का आंदोलन जारी है। आज भी प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हो सकती है। कल सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज। कोटा में फिर सड़कों पर उतरे गुर्जर समाज के लोग। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विधायक शोभा रानी पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। पार्टी से किया गया निष्कासित। विधायक शोभा रानी ने राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सादड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देसूरी के सादड़ी कस्बे की है, जहां 2 मंजिला मकान बन रहा है। इसी दौरान दूसरी मंजिल की एक दीवार गिर गई और दीवार का मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। करौली के ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में करीब 200 लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने के बाद ग्रामीणों के पेट में दर्द होने लगी और उल्टी होने लगी, जिसके बाद बीमारों का मंगलवार देर रात तक चिकित्सालय में आना जाना जारी रहा। अलवर में जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बानसूर में 2 आवारा सांड के बीच लड़ाई में एक सांड कुएं में गिर गया। इसकी जानकारी लोगों ने गौरक्षकों की टीम को दी। सूचना पर पहुंची गौरक्षक और नगर पालिका की टीम सांड को बाहर निकालने में जुट गई। सांडों के आतंक से बानसूर में स्थानीय लोग परेशान हैं। कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं। माउंट आबू में मानसून सक्रिय होने से मिनी नक्की के ऊपर एक मगरमच्छ सड़क पर निकल आया। वहां से निकल रहे एक भारी वाहन ने मगरमच्छ के मुंह के ऊपर वाहन चढ़ा दिया, जिसके कारण मगरमच्छ की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के परोवा गांव के पास घर में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से एक मासूम बालक बुरी तरह झुलस गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। दौसा के सांकरवाड़ा गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने से कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 200 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। भरतपुर के डी कस्बे में 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाइब्रेरी के अंदर एक युवक पर 2 युवकों ने जोरदार हमला कर दिया। घायल युवक ने नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धौलपुर में बदमाशों की धरपकड़ और अवैध शराब, अवैध हथियार रखने के मामले में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बदमाश रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त की गई। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर तीनों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं का कार्य बहिष्कार चल रहा है। कनिष्ठ अभियंताओं ने नारेबाजी कर मांगे पूरी नहीं होने तक महापड़ाव जारी रखने की बात कही। भरतपुर के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गांव वरोदा में 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ग्राम पंचायत द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में एसडीएम ऑफिस के आगे धरना 9वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोधपुर के फलोदी बाप क्षेत्र स्थित बड़ी सीट में बिश्नोई समाज का महापड़ाव आयोजित हुआ। सोलर प्लांट के आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसको लेकर बिश्नोई समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहूत नहीं करवाने के विरोध में अब विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। उप प्रधान नारायण सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
सदस्यों ने ज्ञापन में पंचायत समिति की साधारण सभा कराने की मांग की। उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार पंचायत समिति की साधारण सभा करवाना जरूरी है। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना दौसा जिले के छूटे हुए बांधों को शामिल करने और तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए पुनः डीपीआर तैयार कराने की मांग की गई। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने दौसा के सिकराय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सिकराय एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ देह शोषण करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों कई दिनों से जयपुर में लिव इन में रह रहे थे। झुंझुनू कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान में पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 2014 में एक चोरी के आरोप में वंचित था। झुंझुनू चिटफंड कंपनियों के जरिए ठगी करने वाले एक ठग को पुलिस ने 9 साल की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी 2013 और 2017 में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के जरिए लोगों से ठगी किया था। झालावाड़ एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला थाने में तैनात महिला एएसआई सुशीला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रिश्वत राशि परिवादी के भाई की जल्द जमानत कराने के लिए दर्ज प्रकरण की धाराओं को कम करने के एवज में मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि बसेड़ा मोहल्ला निवासी परिवादी सलीम हुसैन ने एसीबी टीम को शिकायत दी थी। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। भरतपुर की रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंची थी। व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी देकर 4 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूली। अधिकारियों के निकलते ही व्यवसायी ने एसीबी को सूचित कर दिया। एसीबी ने बीच रास्ते में ही दोनों अधिकारियों को पकड़ लिया। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति की साधारण सभा आहूत नहीं करवाने के विरोध में अब विकास अधिकारी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। उप प्रधान नारायण सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने ज्ञापन में पंचायत समिति की साधारण सभा कराने की मांग की। उप प्रधान नारायण सिंह ने बताया कि पंचायत राज विभाग के नियमानुसार महीने में एक बार पंचायत समिति की साधारण सभा करवाना जरूरी है। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना दौसा जिले के छूटे हुए बांधों को शामिल करने और तकनीकी खामियों को दूर करके पुनः डीपीआर तैयार कराने की मांग की गई है। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने दौसा के सिकराय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सिकराय एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली के चौमू कस्बे के गढ़ गणेश मंदिर स्थित प्राचीन शिवालय में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां तोड़ दी। इसे लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी व्याप्त है। मूर्ति खंडित होने की सूचना पर मंदिर पर भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर से शुरू हुआ सैनी समाज का आंदोलन टोंक पहुंच गया है। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग डाक बंगले में इकट्ठा हुए और पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी में 12% आरक्षण देने की मांग की। सैनी समाज 7 दिन तहसील स्तर पर ज्ञापन देकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन अब दिल्ली से लेकर अजमेर तक सामने आ रहा है। अजमेर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप लगाया। अलवर में सर्व समाज द्वारा हनुमान मंदिर सहित बालाकिला क्षेत्र में पुराने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान का रूप धारण कर भीषण गर्मी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन विभिन्न रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर संपन्न हुआ, जहां लोगों ने मंदिरों के रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जालौर जिले के भीनमाल में सड़क, पानी, बिजली सहित कई मांगों को लेकर बीजेपी का धरना चौथे दिन भी जारी है। आज जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर अलग अलग मंडलों की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इसमें जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत, नर्मदा की ईआर, एफआर और डीआर प्रोजेक्ट के पानी जिले वासियों को देने सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहीं कल पेयजल संकट के खिलाफ महिलाओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर जिले के फलौदी उपखंड के बाप क्षेत्र में सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी का पेड़ काटे जाने के विरोध में बिश्नोई समाज से जुड़े संगठनों की ओर से महापड़ाव किया जा रहा है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग महापड़ाव में शामिल हो रहे हैं। ये सभी खेजड़ी और वन्य जीवों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लामबंद होने वाले हैं। जालौर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्यशैली से नाराज इलाके के लोग अब एकजुट नजर आ रहे हैं। खनन माफिया के पक्ष में कार्रवाई से नाराज किसान अब धरने पर बैठने जा रहे हैं। इस धरने में अकोली, बीबलसर, देलदारी, डूडसी के किसान शामिल होंगे। बता दें, अकोली नदी से लीज की आड़ में बजरी का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि एक ही गांव को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है। अलवर के नटनी बारा में विधायक संजय शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद धरना समाप्त कर दिया। रूपरेल नदी से जयसमंद से पानी को लेकर विधायक संजय शर्मा धरने पर बैठे थे, जिसके बाद मंगलवार की रात एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 7 दिनों में काम पूरा करने का भरोसा दिया, जिसके बाद विधायक ने अपना धरना खत्म कर दिया। पाली में वाटर ट्रेन के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अब तक 33 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी की सप्लाई की जा चुकी है। वाटर स्पेशल ट्रेन ने बुधवार सुबह तक अपने 156 फेरे पूरे कर लिए। जयपुर में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 96% हासिल किए। 15 साल की बेटी सुहानी ने 96% लाकर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर दिया। सांसद बालक नाथ ने आज अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान शहरी और ग्रामीण परिवेश से आए लोगों ने अपनी समस्या से सांसद को रूबरू कराया। डूंगरपुर जिले में तमाम राशन की दुकानों पर अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था से लोग राशन डीलर के पास जाकर बैंकिंग और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। पिछले 13 दिनों से अस्थायी सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते दौसा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। अंडर 18 भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनने के बाद कविता सुथार पहली बार अपने गृह जिले हनुमानगढ़ पहुंची। इस मौके पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एसपी, एएसपी सहित गणमान्य नागरिकों ने कविता सुथार और उसके कोच बसंत मान का स्वागत किया। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। अजमेर में कल हुई प्री मानसून की पहली बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। कुछ स्थानों पर बारिश से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। दरअसल यहां नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि निगम ने दावा किया था कि 80% नालों की सफाई हो चुकी है, बाकी की भी जल्द हो जाएगी। बाड़मेर में तेज बारिश और आंधी से बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कई जगहों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और बिजली विभाग के कई ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग का कार्य भी प्रभावित हो गया, जिससे लोग काफी परेशान हैं। विभाग के कर्मचारी लगातार बिजली लाइनों की मरम्मत में जुटे हैं। बारां के कई जगह पर बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारां जिले में मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश अटरू में 98 mm दर्ज की गई। अटरू में करीब 30 से 40 मिनट तक तेज बारिश का दौर चलता रहा, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि आंधी के साथ आई बारिश के दौरान कई जगह टीन टप्पर उड़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने आज जैसलमेर के सोनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान टीम अपने साथ लाए भूकंप के बाद बचाव संबंधित उपकरणों का भी प्रदर्शन किया। इसके अलावा घायल लोगों के उपचार के लिए मेडिकल पोस्ट और संचार हेतु स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किए गए। एनडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असल में वहां पर भूकंप आया हो। जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर चयन के लिए 23 जून को साक्षात्कार होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन कमेटी साक्षात्कार लेगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए 37 डॉक्टर्स ने आवेदन किया है। अलवर जिले के नौगावा शेरपुर धाम पर दुकानदारों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले 13 वर्षों से हर साल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दान किया। भंडारे में दाल बाटी और चूरमा वितरित किया जा रहा है।
अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव और कार्यकारी जिलाध्यक्ष दिनेश चावला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के छापर वाले हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के महंत डॉक्टर बलराम महाराज के नेतृत्व में गौ माताओं को लपसी खिलाया। श्रद्धालुओं ने 1 क्विंटल देसी घी की लापसी बनाकर गौ माताओं को खिलाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आज गृह विभाग की रिव्यू डीपीसी के बैठक हुई। बैठक में राजस्थान पुलिस ने मुखिया, डीजीपी एमएल लाठर, एडीएम सिटी भावना गर्ग सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। एनडीआरएफ की टीम ने आज जैसलमेर के सुनार दुर्ग की तलहटी में भूकंप हादसे के बाद किए जाने वाले बचाव कार्यों को लेकर मॉक ड्रिल किया। इसके अलावा घायल लोगों के उपचार के लिए मेडिकल पोस्ट और संचार हेतु स्ट्रेचिंग एरिया भी स्थापित किए गए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक It's a